हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपना। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी तो मैं उसे दिखाने ले गई थी। और देखिए कल है ना, डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गए। थोड़ी सी उसे काफ़ी दिक्कतें आई हैं। उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, जैसे इतनी छोटी उम्र है उस हिसाब से। किडनी में भी काफ़ी सारे स्टोन आए हैं, तो दिमाग भी बहुत परेशान है। और उधर धूप बहुत तेज़ थी। ऑटो से पहले यहाँ भी हम पैदल चलते चलते जब घर से गए थे तो कम से कम 2.5 किलोमीटर चले, ऑटो ही नहीं मिला। क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले ही बोल दिया था कि मैं 1 घंटे के लिए आऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैंने कहा मुझे आगे छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टाइम मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। आउटसोर्स में सर्विस कर रही हूँ मैं। कहने को अनुकंपा नियुक्ति दी है, बट उन्होंने कोई मतलब मेरे साथ कोई भी रियायत नहीं है। बिल्कुल परेशान करके रख रखा है। एक महिला, वो भी एक वीडियो महिला, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कोई मतलब नहीं है। तो कल मैंने सर से, डॉक्टर साहब से बात करी कि सर मेरे को फिर छुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर मैं ऑफिस वाले दिन आती हूँ तो मेरी सैलरी कट जाएगी। मज़दूर से भी कम तो मेरी सैलरी है। मज़दूर को भी आज के समय में 400 450 रुपये मिलते हैं, मेरे को 350 रुपये पर डे के हिसाब से पेमेंट करती है कंपनी। इतना दिमाग परेशान है, क्या बताऊँ। फिर बेटे को दिखाने ले गई। डॉक्टर साहब भगवान की दुआ से मिल गए वहाँ पर। डॉक्टर साहब को दिखाया, फिर उन्होंने कोई एक जड़ी बूटी लिखी थी, तो बोले उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने एड्रेस बताया, वहाँ गए। बहुत दूर था, ऑटो पकड़ा, धूप में खड़े रहे बहुत देर तक। ऑटो वाले इतने पैसे मांग रहे थे, बार बार कोई कह रहा 80 रुपये, कोई कह रहा था 100 रुपये। अरे भाई, इतना तो रास्ता भी नहीं है, क्योंकि हमने गूगल पे चेक कर लिया था। रास्ता केवल 1.5 किलोमीटर के करीब था। तो 10 रुपये सवारी भी होती है या 20 रुपये सवारी, चलो। लेकिन कोई 100 रुपये, कोई कुछ। अब क्या करें, अपन कैसे चले। धूप भी इतनी तेज, सिर में भी दर्द होने लगा दोनों माँ बेटे के। फिर भी हमें एक ऑटो मिला, हम वहाँ गए। वहाँ जाके कई दुकानें ढूंढी, कई दुकानों पर गए, तब जाके जड़ी बूटी मिली। और भूख लगने लगी। कुछ सुबह से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि सुबह यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग निकलना था, डॉक्टर साहब नहीं मिलते। फिर 2.5 घंटे का सफ़र था। तो वहाँ पे एक ऐसा दुकानदार मिला कि बेटा बोला कि चलो मम्मी पेटीज़ खा लेते हैं। तो उसने वो पूछने लगा कि पनीर पेटीज़ नहीं है? बोले नहीं है। ऐसे एकदम अकड़ के लड़ने के लिए आ गया। तो मैंने अपने बेटे से पहले ही समझा दिया, मैंने किसी से अपने को लड़ना नहीं है, क्योंकि ये छोटी दिमाग के जो लोग होते हैं ना, छोटी सोच के लोग, वही होते हैं ज़्यादा सी बात में एग्रेसिव होते हैं। बस हमने कुछ नहीं किया। वो जब एकदम बदतमीजी से बोला, चिल्लाने लगा, तो हमने वहाँ से उठे हम दोनों, और हम वहाँ से आ गए। हमने कुछ नहीं बोला। फिर हम आगे गए, एक दो दुकान पर कुछ खाने के लिए, कुछ भी नहीं मिला। फिर मेरा बेटू बोला मम्मी सीधा हम बस स्टैंड चलते हैं और फिर घर जाएंगे, वहाँ चाय वाय बना के या कुछ खाना वाना बना लेना, आप वो खाएंगे। मैं कहा ठीक है। धूप में कहाँ तक भटकते रहें। फिर हम फटाफट बस स्टैंड आए। बस स्टैंड में बैठे। बस स्टैंड में फिर भी पेटीज़ अच्छी थी और उसका व्यवहार भी अच्छा था शॉपकीपर का। हम दोनों ने ली, लेकिन जैसे ही मतलब बस में बैठे हम, मेरे बेटे ने मुझे पकड़ा दी थी दोनों पेटीज़, क्योंकि वो सामान रख रहा था, बैग वगैरह ऊपर। अब मेरे हाथ से एक पेटीज़ गिर गई, पूरी की पूरी। बेटे ने अपनी पेटीज़ मुझे खिला दी, मैंने वो खा भी ली। और मेरे को दिमाग में ही नहीं रहा कि बेटा भी तो भूखा है। मैंने खा ली और वो बेचारा भूखा ही रहा। फिर हम अपने वापस होम टाउन आ गए। आने के बाद हम दोनों माँ बेटे, ऐसी तेज़ सिर में दर्द, इतना तेज़ सिर में दर्द हुआ कि बस आते ही लेट गए। क्योंकि धूप, अक्टूबर शुरू हो गया है और धूप तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं क्या आग बरस रही है। तो फिर अब हम सो गए थे। फिर उठने के बाद चाय बनाई मैंने। फिर बेटू ने दवाइयाँ सेट करी, सब बहुत सारी दवाई दी है उसको, बहुत सारी दवाई पर। काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई हैं उसके हार्ट में भी, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं, जिससे मतलब कोलेस्ट्रॉल भी इसका बढ़ा हुआ आया है। अब बिल्कुल मैंने उसे बहुत समझाया है कि बिल्कुल अपनी डाइट पर, अपनी डेली रूटीन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। उसने भी बोला है कि मम्मी मैं अपनी डाइट पर और डेली रूटीन पर अच्छे से ध्यान दूंगा। हे ईश्वर, बस तेरे पर ही विश्वास है मुझे तो। क्योंकि लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसने इतना परेशान किया है, मेरे को बहुत परेशान किया है मुझे। लेकिन अपने विश्वास पे अटूट विश्वास, मुझे अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास है। आप भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, किस किस ने इस तरीके की परेशानी को फेस किया है। जो मेरे जैसे हैं उनको तो ज़रूर ये चीज़ें हार्म करती होंगे, वो मेरी परेशानी समझते भी होंगे। तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी। ओके, बाय।